आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। रियासती वजीर आला KCR ने जुमे के रोज़ वजीर आज़म मोदी और सदर रामनाथ कोविंद को अलग अलग मकतूब तहरीर किए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात की नुमाइंदगी की कि UPSC इम्तहानात, इंडियन रेलवे दिफा, कौमी बैंक्स और दीगर इम्तहानात में इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ इलाकाई ज़बानों में भी इम्तहानात तहरीर करने के इक़दाम करें। वज़ीर आला ने ख़त्मे कार के हुकूमत हिंद के ज़ेर इंतज़ाम UPSC, इंडियन रेलवे दिफा, पब्लिक सेक्टर बैंकों, RBI स्टाफ सिलेक्शन के ज़रिए इम्तहानात हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान में मुनक़िद किए जाते हैं, जिसके नतीजे में गैर हिंदी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम नहीं हासिल करते, ऐसे उम्मीदवारों को नुकसानात का सामना है। तजवीज़ पेश की गई कि तमाम रियासतों के उम्मीदवारों को एक सा मौका फराहम करने के लिए इलाकाई ज़बानों में भी भर्ती टेस्ट करवाए जाएँ। सदर को लिखे गए एक और ख़त में वज़ीर आला ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की बरसी तक़रीबात रियासत भर में मुनक़िद की जा रही है। PV नरसिम्हा राव रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया था और वो कई माशी इस्लाहात के इल्म बरदार होने के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल में भी इम्तियाज़ रखते थे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत PV सदर साला तक़रीबात के पेश नज़र PV मेमोरियल तिपाला स्टैम्प लाने की कोशिश कर रही है और मरकज़ से इस मंसूबे को फौरी तौर पर मंजूर करने की अपील की है। CM ने सदर रामनाथ कोविंद से मौसम सरमा में क़याम के लिए हैदराबाद आमद पर डॉक टिकट की रस्म इजराई की भी अपील की है। सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को दिए गए चैलेंज पर ठीक 12 बजे भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार पहुंचे। पुलिस की जानिब से चार मीनार के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। चार मीनार के अतराफ व अकनाफ किए इलाके पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए गए। B संजय के हमरा रुकन कानून साज कौंसिल रामचंद्र राव भी BJP कायदीन राकेश रेड्डी व दिगर मौजूद थे। BJP के हामियों ने चार मीनार के पास B संजय का जय श्री राम भारत माता के नारों से खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि सदर रियासती BJP संजय ने इस जुमेरात के रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से इन पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 10,000 रुपये इमदाद को रोकने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर B संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार आने के लिए कहा था। ఏం కాదు, ఇప్పుడు స్టార్ట్ కాలే కదా. आरती उतारो मैया चरणों में बल जाओ, आरती उतारो मैया चरणों में बल जाओ, दूध खोट भंडार भैया आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी आरती उतारो। जो कोई माँ की करे आरती कष्ट कभी नहीं पाता है, जो कोई माँ की करे आरती कष्ट कभी सदर BJP हैदराबाद रुकन कानून साज कौंसिल N रामचंद्र राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बुखलाहट के आलम में BJP पर निशाना लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वज़ीर आला पर GHMC में नाकामी का खौफ मंडला रहा है और वो बहैसियत वज़ीर आला खुद एतमादी से बात करने से महरूम है। रामचंद्र राव आज चार मीनार पर आज INN चैनल से बात कर रहे थे। आने वाले GHMC चुनाव को नज़र पर रखते हुए TRS की सरकार और TRS के नेता भारतीय जनता पार्टी पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस इल्ज़ाम को हम ये गलत है ये कहने के लिए आप भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास
बंडी संजय जी आए हैं और मुख्यमंत्री या उनके किसी नेता को यहाँ आने के लिए कहा है, ये किसी ने भी यहाँ नहीं आया। जीएचएमसी को अगर डेवलप करना है तो बीजेपी कर सकती है, उसके सिवा और कोई नहीं कर सकती। इसीलिए जीएचएमसी के चुनाव को नज़र में रखते हुए मुख्यमंत्री जो है आज बीजेपी के ऊपर गलत अफवाह फैला रहे हैं, इल्जाम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता समझे कि वह असली क्या है, और इसीलिए इस असलियत को जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आज संजय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और लोगों को बताया है कि क्या बीजेपी करेगी और क्या करने वाली है। आने वाले जीएसएमसी चुनाव को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए नामजदगियों के इंतकाल की तारीख आज 3 बजे ख़त्म हो गई। 150 वार्ड्स पर मुश्तमिल जीएचएमसी के लिए एक अंदाजे के मुताबिक 3000 से ज़्यादा नामजदगियाँ वसूल हुई हैं। जीएचएमसी और रियासत में बरसर इक़्तिदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी ने मुकम्मल 150 हलकों पर अपने उम्मीदवारों को क़तईयत दी है। बाज़ इलाकों में इन सियासी जमातों में अभी बहुत सारे उम्मीदवारों को भी फॉर्म नहीं दिया है। उम्मीद है कि 22 तारीख की दस्तबरदारी से कबल उम्मीदवारों को बी फॉर्म देते हुए अपने पार्टी के उम्मीदवारों को मुसल्लिमा करार देगी। इन पार्टियों के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 40 से 50 सीटों पर उम्मीदवार ठहरा रही है। इनके अलावा कई आज़ाद और दीगर छोटी पार्टियों के उम्मीदवार 150 वार्ड्स पर मुश्तमिल जीएचएमसी पर नामजदगियां दाखिल की है। जुमला अतकाल की गई नामजदगियों के क़तई एदाद अभी जारी नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि कुछ ही देर में क़तई एदाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होंगे। जीएचएमसी इंतखाबात के पर्चे नामजदगी के आखिरी रोज चंद्रायन गुट्टे के जीएचएमसी के दफ्तर में मजलिस और बीजेपी कारकुनों के माबैन तसादुम के नतीजे में इस वक्त कशीदगी फैल गई, जब चंद्रायन गुट्टा डिवीजन बीजेपी के उम्मीदवार नवीन समेत कायदीन और कारकुनान वहां जमा हो गए और दोनों जमातों ने नारेबाजी की। सूरत हाल को कशीदा देखकर पुलिस वहां पहुंची और दोनों फिरकों के कायदीन को समझाकर वहां से रवाना कर दिया। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी मेयर का ओहदा हासिल करने के बाद सैलाब के मुतासरीन को 25,000 रुपये देगी। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भाग्य लक्ष्मी मंदिर ना पहुंचते हुए ये दिखा दिया कि ये बीजेपी और इनके खिलाफ 10,000 रुपये रोकने की झूठी तशरीह की। बी संजय ने इलेक्शन कमीशन को रवाना करदा झूठे मकतूब को मीडिया के सामने पेश किया और ये वाज़ेह किया कि ना तो ये मकतूब रवाना किए और ना ही इस मकतूब पर इनकी दस्तखत है। तमाम मामले की तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी संजय की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर देशद्रोही और मुखालिफ मुल्क करार देने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि बीजेपी और कांग्रेस में मैच फिक्सिंग है। इसका सबूत ये है कि बीजेपी कांग्रेस की मदद से कबल अज़ान निज़ामाबाद, करीमनगर पार्लिमानी इंतखाबात में और हाल ही में दोबाक असेंबली में कांग्रेस ने बीजेपी का ताउन करने की वजह से बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि मरकज़ में बीजेपी इक़्तिदार पर रहने के बावजूद
तेलंगाना के 3 मंडल आंध्रा से वापस लाने के क्यों इकदाम नहीं किए। जगदीश रेड्डी ने हैदराबाद की अवाम से अपील की कि वो हैदराबाद की तरक्की, अमन व अमा की बरकरारी और हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस को 100 से ज्यादा डिवीजन्स पर कामयाबी से हमकनार करे। जीएचएमसी इंतखाबात की तैयारियों के लिए सिटी पुलिस कमरबस्ता हो गई है। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर सीपी अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ जोन्स के लिए महकमा पुलिस के आला अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। शिखा गोयल को ईस्ट जोन इंचार्ज, अनिल कुमार को वेस्ट जोन इंचार्ज, डीएस चौहान को साउथ जोन इंचार्ज, तरुण जोशी को सेंट्रल जोन इंचार्ज और अविनाश महांती को ईस्ट जोन इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। हुक्काम अपने इलाके में पोलिंग और गिनती के मराकज़ और स्टोर रूम्स का मुआयना करेंगे। इंतखाबात के दौरान आगे बढ़ने के तरीक़ों से मुतालिक डीसीपीज, एसीपी और इंस्पेक्टर्स को हिदायत दी जाएगी। रियासती वजीर पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस समाजी इंसाफी पर अमल करते हुए बीसी तबके को 75, एससी को 13, एसटी को 3, इसके अलावा चंद जनरल नशिस्तों पर भी पार्टी का टिकट देगी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी सदर बंडी संजय हैदराबाद सैलाब के वक्त रहे और अब हर घर को 25,000 रुपये देने का अवाम से वादा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद को रोकने बीजेपी के कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था। बीजेपी कामयाबी के बाद चालानात मनसूख करने की भी बात कर रही है, ताहम बीजेपी खुद चालानात पर एक्ट लेकर आई है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय मुल्क मुखालिफ हैं, केसीआर नहीं। इस मौके पर रैतु बंधु चेयरमैन वेंकटेश बी सारिया अरकान कौंसिल भी मौजूद थे। We have already given 150 seats. Among the 150, for BC 75 seats, SC 13 seats, ST 3 seats, and minorities 17 seats. Together, BC, SC, ST, minorities together 108 seats out of 150. Means it consists of almost 72%. Generally, TRS party has done social justice to all castes, communities, region-wise and religion-wise. And among these 150, there are 84 women candidates are there. 56% seats are given to women against the 50% reservation. And for other states also, we have given almost 10 seats. For Andhra, Maharashtra and Rajasthani people also we have given almost 8 seats to AP and 1 each to the Marathi and other people. So out of the 150 seats, we have done social justice. People, other parties are simply saying and complaining to the election commission and also to the courts. But it is the only party, TRS, without telling, we have implemented, we have already given seats to the all communities, which never happened in the GHMC. This is the first time. So that is why we are requesting the GHMC, the people residing in Hyderabad, to check and give their justice to the party. Thank you. Elections, we have already given 150 seats. Among the 150, for BC 75 seats, SC 13 seats, ST 3 seats, and minorities 17 seats. Together, BC, SC, ST, minorities together 108 seats out of। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भूटान के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर लोटे शेरिंग ने आज दोनों मुल्कों के माबैन अहम रुपये प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने रुपये प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का आगाज़ वर्चुअल ज़रिए से किया और इसे दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात की अलामत करार दिया। इस प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले की शुरुआत के बाद भूटान के नेशनल बैंक की जानिब से जारी किए गए रुपये कार्ड से भूटान के शहरी हिंदुस्तान में किसी भी तरह की अदायगी कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में हिंदुस्तानी बैंकों की जानिब से जारी किए गए रुपये कार्ड से भूटान में अदायगी की सहूलत का आगाज़ किया गया था।
पहले मरहले की शुरुआत मिस्टर मोदी की गुज़िश्ता बरस अगस्त में भूटान दौरे के दौरान की गई थी। मिस्टर मोदी ने कहा कि अब भूटान के शहरी अपने मुल्क में रुपए कार्ड से हिंदुस्तान में 1 लाख से ज़ायद ATM और 20 लाख से ज़ायद पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनों पर अदायगी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे भूटान के अवाम को तालीम, सेहत, तीर्थ यात्रा और सयाहत के शोबे में अदायगी करने की खास सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान रुपए नेटवर्क में भूटान की मुकम्मल शराकत दारी के बतौर खैर मकदम करता है। भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए विशेष प्यार और मित्रता है और इसलिए जब भी आपसे मिलता हूं एक खास अपनेपन की अनुभूति होती है। भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध, हमारी विशेष मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमूल्य है बल्कि विश्व के लिए एक बेजोड़ उदाहरण भी है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मृतियों से भरी पड़ी है। एक प्रकार से एक एक मिनट कोई न कोई नई घटना, नया उमंग, नया उत्साह, वो यात्रा अपने आप में बहुत ही यादगार थी। हमने अपने सहयोग में डिजिटल, अंतरिक्ष और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की थी। 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये कनेक्टिविटी के एक प्रकार से नए सूत्र होंगे। मेरी भूटान यात्रा के दौरान हमने दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड परियोजना के पहले चरण की शुरुआत करी थी। इससे भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा सभी भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में एक ट्रक से लग्जरी गाड़ी टकरा गई जिसमें सवार 14 बारातियों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया कि यह हादसा गुज़िश्ता रात देश राज इनारा गांव के करीब इस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार बोलेरो सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 14 अफराद की मौत हो गई। ये सब बाराती थे जो नवाबगंज के इलाके शेखपुर गांव में शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये टक्कर इतनी शदीद थी कि बोलेरो गाड़ी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। मरने वाले अफराद इसमें फंस गए थे। लाशों को गैस कटर की मदद से निकाला गया है। जराये ने बताया कि मरने वालों में 12 अफराद कंडा कोतवाली के जिगरापुर गांव के बाशिंदे हैं जबकि एक का ताल्लुक मानिकपुर और एक हथिगुआ इलाके से है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सुगावार कुटुंबों से गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। महाराष्ट्र के वजीर असलम शेख ने आज यहां मरकज की बीजेपी हुकूमत के तहत काम करने वाले मुल्क के बड़े तफ्तीशी इदारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI पर इल्जाम आयद किया है कि अब ये इदारा किसी पान की दुकान के मानिंद हो गया है और मरकज के इशारों पर ये मनमानी कार्रवाई कर रहा है। किसी भी रियासत में रियासती हुकूमत की इजाज़त के बगैर CBI के तफ्तीश किए जाने को गलत करार दिए जाने वाले और रियासती हुकूमत की इजाज़त को लाजमी करार दिए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के तहत CBI एक पान पट्टी की दुकान की तरह हो गई है। खास तौर पर गैर बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में ये अपनी मनमानी कार्रवाइयाँ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि CBI ने वज़राए आला और वज़रा के खिलाफ भी दबाव के तहत कार्रवाई की है।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC का वाजे किया है कि बीवी हक इत्तलात एक्ट RTI के जरिए अपने शौहर की मजमूई आमदनी के बारे में मालूमात हासिल कर सकती है। CIC ने महकमा IT के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बीवी का ताल्लुक तीसरी पार्टी से है, इसलिए इसे शौहर की मजमूई आमदनी की तफसीलात नहीं दी जा सकती। मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन ने यह फैसला राजस्थान के जोधपुर के रहमत बानो की दायर अपील पर किया है। CIC ने महकमा इनकम टैक्स के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि शौहर की आमदनी के बारे में बीवी को मालूमात हासिल करने का हक नहीं है। कमीशन ने जोधपुर के महकमा IT के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 15 दिन के अंदर खातून रहमत बानो को शौहर की आमदनी से मुतालिक मालूमात फराहम करें। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2014 में कहा था कि सरकारी मुलाजमीन की बीवियों को अपने शौहरों की तनख्वाहों की तफसीलात जानने का हक है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।